छोटा सा चैप्टर है प्राकृतिक परिघटनाएं, इसे देख लो, ठीक है। उसके पहले ये वाला देख लो, प्राकृतिक परिघटनाएं। आपको पता है जब तड़ित चालक बिजली वगैरह गिरने वाली होती, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में गिर ना जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में तड़ित चालक लगा देते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर लगा देते हैं, ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर लगा देते हैं। यानी कि इसमें कॉपर का वायर, कॉपर प्लेट एक जमीन से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है कि अगर बिजली गिरती भी है तो वो जमीन के अंदर चली जाती है, जिससे कि वो जमीन के अंदर चली जाती है। हाँ भाई पढ़ाएंगे, खड़े हैं तब से तो कह रहे हैं एनर्जी मेरे खत्म नहीं होगी, एकदम 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 दिमाग नहीं है। अर्थक्वेक, भूकंप का चित्र देखो, भूकंप कैसे आता है, भूकंप ये अंदर की पृथ्वी, यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, फोकस पॉइंट, ये तुम्हारा क्या है, फोकस, और ये भूकंप जहां से आता है, जिस बिंदु से, इस वाले बिंदु को कहते हैं एपिसेंटर, अधिकेंद्र। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, एपिसेंटर, ठीक है। ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है, और ये इस तरीके की वेव्स जो बनती है इन्हें सिस्मिक वेव कहा जाता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता को किस में मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं, जल्दी से बताएंगे, रिक्टर पैमाने पे मापते हैं। भूकंप जहां से निकलता है उस बिंदु को एपिसेंटर कहते हैं, अंदर वाला पार्ट फोकस होता है। चलो अब इसको देखो, 2 चैप्टर बचे हुए हैं इसके बाद, और वो 2 बड़े बड़े चैप्टर हैं। चलो, कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़ कर आवेशित किया जा सकता है, ठीक है, कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़ करके आवेशित किया जा सकता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, है ना, आपस में रगड़ दे तो चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं ना। आवेश तुम्हारे 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, उनमें क्या होता है, रिपल्सन। लेकिन अगर नेगेटिव चार्जेस मतलब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे में अट्रैक्शन होता है, उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को भी स्थिर आवेश कहते हैं, रगड़ से जो उत्पन्न होते हैं उनको स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जब यही चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो करंट जनरेट होती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई वस्तु चार्ज है या नहीं इसके लिए हम लोग विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने के लिए भू संपर्कण, अर्थ देना जिसको कह देते हैं, ये किया जाता है। तो भाई इंग्लिश वाले पढ़ लो, सम ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग विद अदर ऑब्जेक्ट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस, when charges move they constitute an electric current, an electroscope, ठीक है, मे बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट, ठीक है। कोई बॉडी चार्ज है या फिर नहीं इसका पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला देखो, त्वरित आघात जीवन तथा संपत्ति को भी, भाई बिजली वगैरह गिर जाए तो ये हमारी संपत्ति को भी तो नुकसान पहुंचाते हैं, जीवन को भी। तरह चालक भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचा सकते हैं। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं, अंदर पृथ्वी के अंदर विक्षोभ आते हैं तो फिर भूकंप आते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं होती है। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, भ्रंश क्षेत्र। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप हम लोग किससे करते हैं, रिक्टर पैमाने से करते हैं। किससे करते हैं, रिक्टर पैमाने से। रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। हमें भूकंपों के बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। इंग्लिश पढ़ लेना भाई। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, इसे अर्थिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स कॉजेस, वही ना, आसमान में पॉजिटिव नेगेटिव जब आपस में मिलते हैं तो लाइटनिंग होती है, ठीक है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइटनिंग कंडक्टर्स कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और trembling of the earth. Earthquake is caused by disturbance deep inside the earth crust. ठीक, चलो भाई इस वाले क्वेश्चन को कर दो, इस चैप्टर से क्वेश्चन। और इसके बाद 2 चैप्टर बचते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट,
अब 2 चैप्टर हमारे बचते हैं, कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रिसिटी और एक लाइट। क्लास 8 के 2 चैप्टर बचते हैं, फिर तुम्हारा पूरा क्लास 8 का एनसीईआरटी का मैंने पूरा कंप्लीट, मतलब एक मेरे अंदर से भी होता है ना कि मैंने अपनी तरफ से 100% दे दिया, और क्लास में भी बहुत ही स्पीड नहीं रखी कि भाई जल्दी जल्दी से क्योंकि टाइम कम है तो खत्म ही कर देना, नहीं, पूरा एकदम अच्छे से मैंने करवाया। 2 चैप्टर बचे हुए हैं अभी, और देखते हैं हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, नहीं तो फिर ऐसे ही करके ले आएंगे। फिर आज की जैसे क्लास 8 की हो गई 2 चैप्टर करवाने के बाद, फिर अगली तुम्हारी क्लास 7 के लिए आएंगे, फिर उसके बाद वाली क्लास 6 के लिए आएंगे, क्योंकि भाई पूरे बुक को कवर करना ना भाई, देख रहे हो 2.5 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म टू सेफ गार्ड वन सेल्फ, ठीक है। तो अभी पूरा पढ़ लो क्योंकि वो 2 चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन भी सारे साथ साथ करवाए हैं। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तड़ित झंझा बादलों का गर्जन का कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए, कौन से, अगर लाइटनिंग होती है बाहर तो हमें कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, तार वाले फोन से बातचीत, जमीन पर उड़कू होकर बैठना, मोबाइल का उपयोग करना, या फिर छोटे पेड़ों में नीचे शरण लेना, बताएंगे कौन सा क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। चाहिए तो हम तार वाले फोन से बातचीत नहीं करेंगे, बाकी उड़कू होकर के बैठना चाहिए और मोबाइल का उपयोग करना चाहिए, छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेनी चाहिए, ठीक है। ये देखो ये उड़कू होकर के बैठे हुए हैं, जब भी कभी आप बाहर हो ना हवा में खुले में और इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही हो तो इस तरीके से करके बैठ जाना चाहिए, इससे हमें सुरक्षा मिलती है। किसी इमारत में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? व्हाई इज अ लाइटिंग कंडक्टर इंस्टॉल्ड ऑन अ बिल्डिंग, ठीक है, बताएंगे जल्दी से। इट रिपल्स द लाइटिंग बिफोर इट फॉल्स ऑन अ बिल्डिंग, यह तड़ित को इमारत पर गिरने से पहले जो है पहले विकर्षित कर देता है, या बिजली को उस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है वहां कोई इमारत नहीं हो, बताएंगे। अभी एक फिगर दिखाए थे ना, बस वही वाला है। यह बिजली को क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहां कोई इमारत नहीं होती है। ए वाला ऑप्शन होगा या सी वाला ऑप्शन होगा? हाँ सही बात है, ऐसी बातें करो। चलो भाई बताओ जल्दी से, क्या करता है? बिजली की इमारत में टकराने से उत्पन्न आवेश को भूमि में, भाई वो उसका कॉपर प्लेट अर्थ पे लगा हुआ होता है ना, भूमि में वो संवलित कर देता है, भूमि में संवलित कर देता है, ठीक है। एक ये वाला पार्ट पढ़ लो। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। तो ये वाला भी पॉइंट ध्यान रख लो।